अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। अमेरिका ने ईरान के 48 अहम शख्सियात को मार दिया। ईरानी मिलिट्री कमान मुकम्मल ख़त्म हो गई। ट्रम्प ने किए बड़े बड़े दावे, कहा 4 हफ्ते तक जंग जारी रह सकती है। अमेरिकी सदर ट्रम्प के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में ढकेल दिया। हम बातचीत नहीं करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी का दो टोक मौक़िफ़। लेबनान पर गुज़िश्ता रोज़ से जारी इस्राईली हमलों में अमवात की तादाद 31 हो गई। बदतरीन कार्रवाइयों में 149 अफराद ज़ख्मी। अगर ट्रम्प हिंद पाक जंग रोक सकते हैं तो मोदी को इसराइल ईरान जंग रोकना चाहिए। शिवसेना लीडर संजय रावत ने किया मुतालबा। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग के सबब तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव दुबई में फंस गए। परवाज़ों की मुअत्तली से वापसी का सफ़र गैर यकीनी। कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज हैदराबाद के एक रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने किया इस्तकबाल। पार्टी तरबियती कैंप से खिताब। और तेलंगाना के नौजवानों से किया गया 2 लाख सरकारी मुलाजमतों का वादा पूरा किया जाए। राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद के मौके पर के कविता का मुतालबा। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की 48 अहम शख्सियात को मार दिया। पूरी ईरानी लीडरशिप मारी जा चुकी है। बहुत से लोग हथियार डालना चाहते हैं। ट्रंप ने कई दावे किए और खिताब में कहा कि पासदारान इनकलाब की तनसीबात ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को निशाना बनाया गया। 9 बहरी जहाज़ और ईरानी बहरी की इमारत को भी निशाना बनाया। ट्रम्प ने दावा किया कि पासदार इनकलाब ईरानी फ़ौज और पुलिस हथियार डाल दे तो इस्तेस्ना मिल सकता है, हथियार न डाले तो मौत का सामना करें। अमरीकी सदर ने कहा कि अहदाफ के हुसूल तक फ़ौजी ऑपरेशन जारी रहेगा। मज़ीद अमरीकियों की हलाकतों का भी इम्कान है। अमरीकियों की हलाकतों का बदला लेंगे। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ईरानी शहरियों के साथ है। ईरानी अवाम इस मौके से फ़ायदा उठाएं और अपना मुल्क वापस लें। उन्होंने कहा कि जंग 4 हफ्ते तक भी जारी रह सकती है। ईरान बड़ा मुल्क है। सऊदीया, बहरीन अमारात, क़तर, उर्दून के लीडरों से बात की गई है। जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। बहुत सी मुस्बित चीज़ें होंगी। 3 अमरीकी फ़ौजियों का बदला लेने का भी ट्रम्प ने बाकायदा ऐलान किया है। Hit hundreds of targets in Iran, including Revolutionary Guard facilities, Iranian air defense systems. Just now it was announced that we knocked out 9 ships plus their naval building, all in a matter of literally minutes. Iran's formerly supreme leader, Ayatollah Khamenei, is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. The entire military command is gone as well, and many of them want to surrender into saving their lives. They want immunity. They're calling by the thousands. Combat operations continue at this time in full force, and they will continue until all of our objectives are achieved. We have very strong objectives. They could have done something 2 weeks ago, but they just couldn't get there. Earlier today, CENTCOM shared the news that 3 U.S. military service members have been killed in action. As one nation, we grieve for the true American patriots who have made the ultimate sacrifice for our nation, even as we continue the righteous mission for which they gave their lives. We pray for the full recovery of the wounded and send our immense love and eternal gratitude to the families of the fallen. And sadly, there will likely be more. Before it ends, that's the way it is. Likely be more, but we'll do everything possible where that won't be the case. But America will avenge their deaths and deliver the most punishing blow to the terrorists who have waged war against basically civilization. They have waged war against civilization itself. Our resolve, and likewise that of Israel, has never been stronger. America is now again the richest,
most powerful nation in the world by far. But the only reason we enjoy the quality of life that we do and the freedom and security is we have done things that others are unable to do. But it's because of warriors who are willing to lay down their lives to do battle with our enemies. And they do battle better than anybody. An Iranian regime armed with long-range missiles and nuclear weapons would be a dire threat to every American. और उधर ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात से साफ इनकार कर दिया। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी करदा बयान में ऐलान किया कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। एक और बयान में अली लारिजानी ने कहा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में ढकेल दिया। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि वो नए ईरानी लीडरों से बात करने राजी हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के नए रहनुमा भी उनसे बातचीत करना चाहते हैं। वाज़ेह है कि ईरान पर अमेरिका और इसराइल के मुश्तरका हमले के बाद से ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि अमेरिका और इसराइल भी ईरान पर मुसलसल हमले कर रहे हैं। इस दौरान खित्ते के दीगर ममालिक से भी धमाकों की इत्तलात मौसूल होती रहीं। इसराइली और अमेरिकी हमले में शहीद होने वाले ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने महफूज मुकाम पर जाने से इनकार किया था। उन्होंने कहा था कि पहले ईरानी कौम को किसी दूसरी जगह मुंतकिल करो। इसराइल और अमेरिकी हमले में शहीद होने वाले ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी के हिंदुस्तान में नुमाइंदे डॉक्टर अब्दुल माजिद हकीम इलाही ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि सिक्योरिटी हुकाम ने कई बार अयातुल्लाह खामेनी से कहा था कि किसी और शहर को मुंतकिल हो जाएँ, लेकिन वो कहते थे कि ईरानी कौम को किसी दूसरे शहर मुंतकिल किया जाए। डॉक्टर अब्दुल माजिद ने बताया कि अयातुल्लाह खामेनी घर में दफ्तर में थे जब मिसाइल हमला किया गया। उनके अहलिया, बहू और पोते भी इसमें शहीद हुए हैं। I would like to offer my condolences to all free people in all the world. I'm sure the killing of Ayatollah Khamenei, the supreme leader of Islamic Republic of Iran, will not be used by them and they will not benefit from it, but his blood will bring more power and also more energy to the and awareness to the society, and the people will follow up his path and his way. Although the martyrdom of Ayatollah Khamenei was unjust, but we show that his blood will bring us just in the world. And I'm sure the followers of him is not only in Iran, and we watch, we see all youth in all the world, they follow him and they love him, they like him, and they will not stop in here, and they will find the solution for bringing justice, peace in the world. The escalating conflict that is happening, Donald Trump is tweeting. Yes, actually Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if you could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Actually, obviously, they cannot do that. They asked him, we will provide you some basement to be safe for you. He said, if you could provide and build basement for all Iranian, yes, I'm ready also to be after 90 million. Actually, they couldn't do that for all Iranians, so he remained in his office, in his house, and in the morning, the aircraft of Zionist regime and America attacked his office. He, with his wife. और उधर दूसरी जानिब लेबनान पर गुज़िश्ता रोज़ से जारी इसराइली हमलों में अमवात की तादाद कम से कम 31 हो गई है। इसराइल के लेबनान पर हमलों में 149 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। लेबनानी सरकारी मीडिया ने कहा है कि लेबनान के वज़ीर इंसाफ ने इसराइल पर रॉकेट फायर करने वालों की गिरफ्तारी का भी हुक्म दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ हिज़्बुल्लाह ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी के अमेरिकी और इसराइली हमले में शहादत के बाद इसराइल के खिलाफ हमलों का ऐलान करते हुए इसराइल के शहर हिफा में मिसाइल दागे थे। हिज़्बुल्लाह ने बयान में कहा था कि हमला ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमले का
इंतकाम है, इसराइली लेबनानी मकबूजा इलाका से निकल जाए। हिजबुल्लाह ने कहा कि क़यादत हमेशा इस बात पर जोर देती आई है कि इसराइली हमलों के तसलसल और हमारे कायदीन, नौजवानों और अवाम के कत्ल ने हमें अपने दिफा और मुनासिब वक्त और मुनासिब जगह पर जवाब देने का हक दिया है। इसराइली फ़ौज ने कहा कि हिजबुल्लाह के प्रोजेक्टाइल्स को नाकारा बनाया गया और लेबनान के दारकूमत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी की गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान मगरबी एशिया में ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर फिक्रमंदी ज़ाहिर की, जंग के जल्द खात्मे की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत के दौरान मोदी ने कहा कि शहरियों की हिफाजत को तरजीह देना चाहिए। ईरान पर अमरीका और इसराइल के मुश्तरका हमले के बाद मोदी ने पहली बार नेतन्याहू से रब्ता किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोदी ने लिखा कि इलाके की मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए नेतन्याहू से उन्होंने फ़ोन पर मुज़ाकरात किए, हालिया पेशरफ्त पर हिंदुस्तान की तशवीश से आगाह किया और शहरियों की हिफाजत को तरजीह दी। हिंदुस्तान ने लड़ाई के जल्द खात्मे की ज़रूरत को भी दोहराया है। काबिल ज़िक्र है कि अमरीका, इसराइल और ईरान के दरमियान इस टकराव की वजह से मगरबी एशिया की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक बनी हुई है और ख़ित्ते में जंग की कैफियत बरकरार है। शिवसेना के लीडर संजय रावत ने कहा है कि अगर ट्रंप हिंद पाक जंग रोक सकते हैं तो मोदी को इसराइल ईरान जंग को रुकवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की शहादत अफसोसनाक है, वो हिंदुस्तान के हक़ में एक बेहतरीन शख्सियत है। मोदी ताज़ियत पेश करने से भी खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। संजय रावत ने सवाल किया कि आखिर मोदी को किसका डर है। आइए देखते हैं ये बयान। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवा सकते हैं तो मोदी इतने बड़े नेता, विश्वगुरु है, वो ईरान और इजराइल का युद्ध रुकवाना चाहिए। मोदी जी ने, इतने बड़े नेता है मोदी जी, विश्वगुरु है, वर्ल्ड लीडर है। ऐसा नेता अब तक ना पैदा हुआ ना पैदा होगा इतिहास में। तो मोदी जी ने आगे आकर अपने दोस्तों को कहना चाहिए, भाई अब बहुत हो गया, युद्ध रुकवाइए। तो शौक भी नहीं किया उस बात में। ये बहुत ही गंभीर बात है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई एक ऐसी शख्सियत थी जिसको पूरा विश्व मानता था, इजराइल छोड़कर। भारत का सच्चा मित्र रहा खामेनेई साहब। परंपरागत मित्रता रही हमारी। भारत के संकट के घड़ी में हमेशा खामेनेई साहब ने हमें समर्थन दिया, हमें मदद की है। चाहे भारत पाक युद्ध हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, हमेशा ईरान भारत के साथ खड़ा रहा। और खामेनेई साहब जवाहरलाल नेहरू के बहुत बड़े भक्त भी रहे हैं। क्या उसका गुस्सा है क्या मोदी जी को? पण त्यांच्या हत्येनंतर श्रीनगरमध्ये जी निदर्शनं झाली ती तो मैं ये कहूंगा कि ऐसे नेता की जब हत्या होती है तो भारत की तरफ से शोक प्रदर्शन करना चाहिए, दुख प्रकट करना चाहिए। हिंदुस्तान के राष्ट्रपति ने और भारत के प्रधानमंत्री ने करना चाहिए। आप किससे डर रहे हो? आप इजराइल से डर रहे हो या आप प्रेसिडेंट ट्रंप से डर रहे हो? शोक प्रकट करने में आपको क्या डर लगता है? इतना बड़ा नेता, इसकी हत्या हो गई है। नेल्सन मंडेला जिसको मानता है। काबिज़ इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में दाखिली महाज पर नाफिज हंगामी हालात में मजीद 12 दिनों की तोसी को मंजूरी दी है, जिसके बाद हंगामी सूरत हाल जारिया महीने की 12 मार्च तक बरकरार रहेगी। यह फैसला मौजूदा हालात को देखते हुए किया गया है। हंगामी हालात के फैसले में इन ज़वाबित का तसलसल भी शामिल है जो फ़ौज को मखसूस इलाकों को बंद करने की इजाज़त देते हैं। इसराइलियों को पनाहगाहों के करीब रहने की हिदायत दी गई है जहाँ ईरानी मिसाइल हमलों के खतरात मौजूद हैं। हंगामी हालात में तोसी इस जारियत के बाद अमल में लाई गई जो काबिज़ इसराइली रियासत और अमरीका ने गुज़श्ता रोज़ हफ्ते के खिलाफ ईरान को लेकर शुरू की। ये पेशगी हमला ऐसे वक्त में किया गया जब तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान मुज़ाकरात का अमल जारी था, जिसकी वजह से सूरत हाल बदस्तूर ख़राब है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मुसलसल मंडला रहे हैं और इन जंगी हालात में परवाज़ों का निज़ाम भी दरहम बरहम होकर रह गया है। और अब प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हुए चंद मुकामी खबरों की जानिब रुख करते हैं। ईरान, अमेरिका, इसराइल के दरमियान जारी फ़िज़ा हमलों के सबब तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव भी दुबई में फंस गए हैं। इत्तला मिली है कि रियासती वज़ीर 5 दिन कबल अपने ख़ानदान के एक रुकन की अचानक नासाजी सेहत और बेहतर तिबी इलाज के गर्ज से दुबई गए थे। इलाज मुकम्मल होने के बाद उनकी वापसी की मनसूबाबंदी थी, लेकिन जंगी हालात को देखते हुए अरब ममालिक की जानिब से फ़िज़ाई हदूद बंद किए गए और परवाज़ों को मनसूख कर दिया गया, जिसकी वजह से वो वापस नहीं हो सके। इतवार की आधी रात दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 के करीब मुबैना मिसाइल हमले की खबर के बाद सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर एयरपोर्ट हुकाम ने तमाम परवाज़ों को रोक दिया है। अमारात,
एयर इंडिया, इंडिगो समेत दीगर फ़िज़ाई कंपनियों ने अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर दी हैं, जिसकी वजह से हज़ारों मुसाफिरों के साथ वज़ीर रियासत नागेश्वर राव भी वहीं रुकने पर मजबूर हैं। तेलंगाना के वज़ीर लक्ष्मण ने कहा कि मौजूदा ख़राब हालात में ईरान में फंसे रियासती बाशिंदों की हिफाजत और उन्हें महफूज तौर पर वापस लाने के सिलसिले में तमाम मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। సంతోషంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఆ నరసింహస్వామి కోరుకుంటూ ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన భారతీయులకు అండగా ఉండాలి. ఎవరు అధైర్యపడద్దు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉన్నది. ఈ యుద్ధానికి సంబంధించిన అనేక అంశాలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆ బయటి దేశాల్లో జరిగినటువంటి ఏదైతే ఉధృతమైన వాతావరణంలో ప్రజలను ఆందోళన పడద్దు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ ఇటు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మీ కుటుంబాలకు బయటి దేశంలో ఎవరైతే జీవనోపాధి కోసం కానీ వ్యాపార పరంగా వెళ్తున్న కుటుంబాలకు ఎప్పటికప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇక్కడ సెల్ ఏర్పాటు చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వారి యొక్క యోగక్షేమాలు తీసుకునే విధంగా ప్రత్యేకంగా దృష్టి పెట్టిందనే విషయాన్ని మనం చేసుకుంటూ ఈరోజు ఈ విషయాన్ని మీరు మీడియా వాళ్ళు నా దృష్టి తీసుకున్న విషయాన్ని కూడా నేను ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి అదే రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా వస్తున్న వారి దృష్టి కూడా తీసుకెళ్తానే విషయం మనం చేసుకుంటూ ఎక్కువ మన ప్రాంతానికి సంబంధించిన జగిత్యాల జిల్లా గోదావరి బెల్ట్ జగిత్యాల జిల్లా అంటే ధర్మపురిలో ఒక భాగం మొత్తం ఎంటైర్ బెల్ట్ వరకు ఉన్నటువంటి మా బయట దేశాల అందరి కుటుంబ సభ్యులంతా కూడా మీరు ఎవరు ఆందోళన పడద్దు. రాష్ట్ర మంత్రిగా వెల్ఫేర్ మంత్రిగా ఒక క్యాబినెట్ మంత్రిగా నేను చెప్తున్నా ఎవరు ఆందోళన పడద్దు. మీకు అన్ని విధాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటికప్పటికి మీకు యోగక్షేమాల విషయంలో కానీ మీకు ఇబ్బందుల విషయంలో కానీ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలు అండగా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు మీకు సమాచారం చేరవేసే విధంగా మీరు మాకు సమాచారం చేరవేయండి. ప్రభుత్వం నుంచి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కేంద్రం ప్రత్యేకమైన కేంద్రానికి ప్రత్యేకమైన సెల్ ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పటికి ధర్మపురి ప్రాంతానికి ఎంతమంది ఉన్నారు, బయట దేశంలో జగిత్యాల జిల్లాలో ఎంతమంది ఉన్నారు ఆ కుటుంబాలకు మరి ఆ యోగక్షేమాలు తెలియజేసే విధంగా ప్రత్యేక సెల్ ఏర్పాటు చేసిన విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా మనం చేసుకుంటూ డిగ్రీ కళాశాల తీసుకొచ్చే విషయంలో కూడా మా దినేష్ గారు మా చెల్లె 2 నిమిషాలు. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज हैदराबाद पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने उनका इस्तकबाल किया। तेलुगु रियासतों के जिला सुदूर के ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब के लिए राहुल की आमद हुई। ये कैंप खैराबाद के अनंतगिरी में मुनक़िद किया गया है। आईसीसी के नज़रियात और प्रोग्रामों से जिला सुदूर को वाकिफ करवाने और मोदी हुकूमत की नाकामियों को आवाम में उजागर करने के हवाले से राहुल गांधी के खिताब को अहमियत हासिल है। इस दौरान ये भी खबर है कि राहुल गांधी की आमद को देखते हुए चंद अहम कायदीन ने राज्यसभा की नशिस्त के लिए अपनी दावेदारी भी पेश करने की कोशिश की है। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर हेमंत राव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के दौरे के मौके पर वो मुतादिद अमूर पर बातचीत करेंगे। उन्होंने भी कहा कि राहुल प्राइवेट बिल ऐवान में पेश करते हुए पसमानदा तबक़ात और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से भी अपनी कोशिशों का सिलसिला जारी रखने वाले हैं। अरे सब लोग उसका ट्रेनिंग में जब कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट अच्छा काम करना, कैसा काम करना उसका ट्रेनिंग होगा, वहाँ जा रहे। बाद में बोले हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट वहाँ कोई नहीं, खाली ट्रेनिंग वाले हैं, वो तब चले आ रहे। बट एनी हाउ आई होप डेफिनेटली राहुल गांधी विल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट प्राइवेट बिल 9th शेड्यूल में है, तो जब हमारा फायदा होगा, देश भर में सबका फायदा होगा। ये नरेंद्र मोदी अपने आप को बीसी बोलता नहीं करता। और तुम आपका पिताजी ही वॉज वेरी पर्टिकुलर अबाउट लेडीज रिजर्वेशन, 50% भी वो कर दिया। महिलाओं को 50% देने वाला या स्टेट में रेवंत रेड्डी है बोला। और इस दौरान तेलंगाना जागृति की सदर के कविता ने कांग्रेस राहुल गांधी के दौरे रियासत के मौके पर उन पर तनकीद की। उन्होंने राहुल गांधी से मुतालबा किया कि वो तेलंगाना के नौजवानों से किया गया 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों का वादा पूरा करें। कविता ने कहा था कि आपने वादा किया था कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के 1 साल में 2 लाख मुलाजिमतें दी जाएंगी। अब 2.5 साल गुजर गए और बेरोजगार नौजवान आज भी सड़कों पर हैं। जिस नौजवान नस्ल ने आपको इक़्तिदार की सीढ़ी पर चढ़ाया, आप उन्हीं की उम्मीदों का गला घोट रहे हैं। राहुल जी, ये तेलंगाना जिद्दोजहद की सरजमीन है। यहाँ के अवाम को मजीद धोखा न दें और फौरी तौर पर 2 लाख मुलाजिमतों के वादे पर अमलावरी को यकीनी बनाएं। कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उसका दूसरा नाम सिर्फ धोखा और फरेब है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हैदराबाद मेट्रो रेल को एल&टी कंपनी से हासिल करने का अमल ख़तई मरहले में दाखिल हो गया है। रियासती काबीना की जानिब से इस फैसले को मंजूरी दिए जाने के बाद हुकूमत ने मुख्तलिफ एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी ताकि असासों की मुंतकिली के दौरान कोई दुश्वारी और कानूनी पेचीदगी पैदा न हो। मेट्रो की मिल्कियत हुकूमत के पास आने के बावजूद इसके ऑपरेशन इकबाल की जिम्मेदारी बदस्तूर खानगी शोबे के पास रहने के इम्कान हैं। एल&टी कंपनी ने कर्जों के बढ़ते हुए बोझ की वजह से मेट्रो की जिम्मेदारी से दस्तबरदारी का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत सूद के बोझ को कम करने के लिए फाइनेंसिंग पर काम कर रही है। इस मकसद के लिए खुसूसी कारपोरेशन तश्कील दी जाएगी। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन ने हुकूमत को कर्ज फराहम करने के लिए आमादगी जाहिर की है, जो जल्द ही मौसूल होने की तवक्कुआत हैं।
माजूर तलबा और तालिबात के इदारे IICD आजमपुरा हैदराबाद के ज़ेर इत्माम दावत अफ्तार ईडन गार्डन फंक्शन हॉल किंगकोटी हैबिट्स में मुनक़िद की गई। प्रोग्राम में खुसूसी अफराद, समाजी कारकुनों और मौजूद शख्सियात अरबाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर अखिलेती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन, जमात इस्लामी के ज़िम्मेदारान के अलावा दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की और IICD की कोशिशों की भरपूर अंदाज में सताइश की है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। अमेरिका ने ईरान के 48 अहम शख्सियात को मार दिया। ईरानी मिलिट्री कमान मुकम्मल ख़त्म हो गई। ट्रम्प ने किए बड़े बड़े दावे, कहा 4 हफ्ते तक जंग जारी रह सकती है। अमेरिकी सदर ट्रम्प के खुद साख्ता ख्यालात ने मशरिक़ वस्ता को अफरा तफरी में ढकेल दिया। हम बातचीत नहीं करेंगे। ईरानी कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह अली लारिजानी का दो टोक मौक़िफ़। लेबनान पर गुज़िश्ता रोज़ से जारी इस्राईली हमलों में अमवात की तादाद 31 हो गई। बदतरीन कार्रवाइयों में 149 अफराद जख्मी। अगर ट्रम्प हिंद पाक जंग रोक सकते हैं तो मोदी को इसराइल ईरान जंग रोकना चाहिए। शिवसेना लीडर संजय रावत ने किया मुतालबा। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जंग के सबब तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव दुबई में फंस गए। परवाज़ों की मुअत्तली से वापसी का सफ़र गैर यकीनी। कांग्रेस सदर राहुल गांधी आज हैदराबाद के एक रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और दीगर ने किया इस्तकबाल। पार्टी तरबियती कैंप से खिताब। और तेलंगाना के नौजवानों से किया गया 2 लाख सरकारी मुलाजमतों का वादा पूरा किया जाए। राहुल गांधी के दौरे हैदराबाद के मौके पर के कविता का मुतालबा। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।